Hey friends, welcome to our channel. तो क्या हाल चल गाइस? So let's start the story. खुशियों का उजाला कले पाचाए. राजपूत मेंशन. शाम का वक्त. रॉबर्ट, राघवेंद्र जी, अभिनव, अहीर, एडवर्ड गार्डन के एक तरफ बैठे गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हुए अपने बातों में खोए थे। जहां रॉबर्ट और राघवेंद्र अपने जमाने की बातें कर रहे थे, वहीं अभिनव, अहीर और एडवर्ड इकोनॉमी और पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दे पर। महिला मंडली, जिसमें ज्योति जी, आरती जी, निष्ठा, दिव्या और काहिरा है, वह भी एक तरफ बैठी बातों में मगन थी। उनके चेहरे पर मुस्कान था। इनसे अलग रूही, रुद्र, कियान, मान्या, एल्बर्ट और आही गार्डन के दूसरे तरफ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मान्या उनके साथ नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन आही के जिद करने पर उसको मानना पड़ा। रुद्र, कियान और रूही को भी आही के साथ बहुत मजा आ रहा था। जब रूही को आही के आने का पता चला, तब वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक डर था, कहीं उसके परिवार में होने से आही को कोई प्रॉब्लम ना हो। रूही के आंखों में आए इस झिझक को देख आही सारी बातें समझ गई, इसलिए वह रूही को अपनी बड़ी बहन के मानने लगी। आही के इस बिहेवियर से रूही की सारी झिझक दूर हो गया और वह आही से साथ कंफर्टेबल हो गई। एरिक, शिवाय और आरव एक तरफ बैठे अपने बसीनेस की बातें कर रहे थे। जब भी उनका ध्यान बच्चों पर जाता, उनको सख्त चेहरे पर मुस्कान आ जाता। खेलते हुए एल्बर्ट आही को अपने गोद में उठा गोल गोल घूमने लगा, जिसके कारण आही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंजने लगा। आही को हंसता देख पूरा परिवार उसकी हंसी और सुंदरता में खो से गए। यहाँ तक कि मेंशन के सर्वेंट और गार्ड्स भी आही को देख मुस्कुराने लगे। राजपूत मेंशन में आज पहली बार ऐसे किसी के हंसने की आवाज गूंज रहा था। अचानक आरव और एरिक का ध्यान गार्ड्स और सर्वेंट पर गया, जो आंखें फाड़े उनकी प्राइंसेस को देख रहे थे। ये देख उनके अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग गया और अचानक उनका ऑरा खतरनाक हो गया। वह अपनी जलती आंखों से उनको घूरने लगे। अपने ऊपर किसी के खतरनाक नजरों को महसूस कर सर्वेंट और गार्ड्स का ध्यान अचानक एरिक और आरव पर गया। उनको देख डर से उनका गला सूखने लगा और वह जल्दी से अपनी नजरें हटा काम पर लग गए। वही मान्या को ऐसे पहले के जैसे खुलकर हंसता देख शिवाय के आंखों में हल्की नमी, लेकिन ओठों पर मुस्कान आ गया। आज सालों बाद वह अपनी मान्या को ऐसे खुलकर हंसते मुस्कुराते देख रहा था। मान्या हमेशा से हंसमुख और चंचल लड़की थी, लेकिन आज से 5 साल पहले हुए उस हादसे के बाद मान्या और शिवाय दोनों की जिंदगी बदल गया। मान्या हंसना मुस्कुराना बंद कर दी। आही भागते हुए शिवाय, एरिक और आरव के पास आकर, भाई प्लीज आप लोग भी चलो ना, हमारे साथ गेम खेलने बहुत मजा आएगा। आही के जिद बात सुन आरव और एरिक मान गए, लेकिन शिवाय आही से, बच्चा आप जाकर खेलो, मैं आपके ऐसे साथ नहीं खेल सकता। बोल अपने बेजान पैरों को देखने लगा। इस वक्त शिवाय के आंखों में एक दर्द दिखने लगा। शिवाय के दर्द को समझ आही को बहुत बुरा लगा, लेकिन जल्द ही खुद की वापस नॉर्मल कर उसके पैरों के पास बैठ कौन बोला, आप हमारे साथ खेल नहीं सकते। आपकी प्राइंसेस के होते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ऐसे भी मुझे अपने बड़े भाई के साथ खेलना है। फिर शिवाय, एरिक और आरव को पकड़ सबके पास लेकर आ गई। शिवाय को देख मान्या उसको देखने लगी। आही, कियान और रुद्र को कुछ समझाने लगी। उसकी बात समझ दोनों मेंशन के अंदर गए। कुछ देर बाद बाहर आए। उनके हाथ में कुछ सामान था, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। कुछ देर बाद सब तोपों खेलने लगे, जिसमें बॉल मारना होता है। शिवाय को इस खेल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, या बोल सकते हैं आही प्रॉब्लम होने नहीं दी। शिवाय सबसे पहले बॉल मारा तो मान्या, रूही और एल्बर्ट बॉल अरेंज करने लगे, बाकी सब उनको मारने लगे। शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। सालों बाद अपने बेटे बहू को इतना खुश देख निष्ठा के आंखों में नमी आ गया। निष्ठा अपने आंखों में नमी लिए ऐसा लग रहा जैसे लाडो के आने के बाद हमारे जिंदगी में खुशियां वापस आ गया। आज सालों बाद मेरे मान्या और शिवाय के चेहरे पर पहले जैसे मुस्कान देखने को मिला है। काहिरा निष्ठा को अपने गले लगा, जी जी, अब हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। देखना बहुत जल्द हमारे मान्या और शिवाय की जिंदगी में खुशियां आएगा। और आपसे सच कहा बेबी, हमारे जिंदगी में खुशियों की उजाला बनकर आई है। निष्ठा अपना सिर हिला दी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सबका आज का दिन निकल गया। दिन के वक्त आही की प्यारी प्यारी बातें और एल्बर्ट से नोक झोंक करता देखते हुए उनका दिन खत्म हुआ। सब अपने अपने रूम में चले गए। एरिक और एल्बर्ट को सेकंड फ्लोर पर रूम मिला, वही बाकी सबको फर्स्ट फ्लोर पर। रात के करीब 1 बजे सबके सोने के बाद एक काली परछाई राजपूत मेंशन के गार्ड्स से बचते हुए पीछे की दीवार खुद कर बाहर निकला। सबसे बचते हुए वह परछाई रोड के दूसरे तरफ लगे बाइक पर बैठ गई। जिस पर पहले से कोई बैठा था, उसके बैठते ही वह बाइक वहां से निकल गया। कुछ वक्त बाद एक कमरे में कुछ लोगों के दर्द में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रहा था। वही 2 लोग उनको बुरी तरह से टच कर रहे थे। उनके थोड़ी दूर पर वही काली परछाई जो राजपूत मेंशन में बाहर निकली थी,
वहां आंखें बंद किए उनके दर्द भरी चीखों को सुन रही थी। उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। कुछ देर उनको टच करने के बाद वह दोनों आदमी जो उनको टच कर रहे थे वह उन चेयर पर बैठी इंसान के सामने सिर झुका लिए। पहला आदमी क्वीन, इनका कहना है ज्योति राजपूत राघवेंद्र राजपूत को मारने का कॉन्टैक्ट इनको डार्क वेव पर मिला था। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। उस आदमी की बात सुन चेयर पर बैठी क्वीन जो और कोई नहीं आई थी, वही उसके पीछे अलीशा और शौर्य खड़े थे। आही अपनी गहरी हरी आंखों से उन लोगों के लीडर के आंखों में देखने लगी। आही अपने शक्तियों से उसका दिमाग पढ़ने लगी। फिर कुछ मिनट बाद अपनी सर्द आवाज में, इनको कुछ नहीं पता, खत्म कर दो इन्हें। बोल वहां से बाहर निकल। अलीशा से काम पूरा हुआ। अलीशा, यस बॉस। हमारे वेल ट्रेन्ड गार्ड्स राजपूत फैमिली के गार्ड्स के साथ मिल गए हैं, साथ ही मेंशन में भी कुछ लोग पहुंच गए। आही अपना सिर हिला। मुझे कल तक शिवाय राजपूत की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी। अलीशा, ओके बॉस। फिर आही शौर्य के साथ निकल गई। कुछ देर बाद वह वापस पीछे से होते हुए अपने रूम में आकर कपड़े चेंज कर सो गई। वही जब से आही गई तब से कोई उसे देख रहा था। एक इंसान अपने रूम के बालकनी से उसे ही देख रहा था। आही के रूम में जाते ही वह इंसान भी वहां से चला गया। कौन है वह इंसान? कौन राजपूत परिवार को मारना चाहता है? क्या आही दुश्मनों का पता कर पाएगी? स्वीट मॉर्निंग ब्यूटीफुल रूम, राजपूत मेंशन। आज की सुबह राजपूत मेंशन में काफी ज्यादा चहल पहल भरा हुआ। दिव्या, निष्ठा, काहिरा और मान्या किचन में बातें करते हुए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आज सर्वेंट की किचन से छुट्टी हो गया। वही रॉबर्ट, राघवेंद्र, अहीर, अभिनव और एडवर्ड हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बातें कर रहे थे। आरती जी और ज्योति जी मंदिर में बैठी पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी सब अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे। करीब 1 घंटे बाद रूही, रुद्र, कियान, आरव, एल्बर्ट, एरिक और शिवाय अपने अपने रूम से रेडी होकर नीचे आ गए। अपनी पूजा खत्म कर आरती जी और ज्योति जी भी सबसे साथ आकर बैठ गई। बाकी की लेडीज भी अपना काम खत्म कर उनके पास आ गई। हमेशा शांत रहने वाले राजपूत मेंशन में सबसे बातों और हंसी की आवाजें गूंज रहा था। सभी बच्चों को देख एडवर्ड दिव्या जी से, दिवी क्या प्राइंसेस अभी तक नहीं उठी? वह तो अब तक उठ जाती है। दिव्या जी, आपको तो पता है नई जगह पर प्राइंसेस को नींद लेट से आती है, इसलिए हमने उन्हें सोने दिया, और ऐसे भी कल वह काफी थक भी गई। दिव्या की बात सुन एडवर्ड अपना सिर हिला दिए। अभिनव समय देखते हुए, सुबह के 8 बज गए हैं, हमें लगता है अब प्राइंसेस को उठा देना चाहिए। अहीर अपनी जगह से उठ। भाई साहब, हम प्राइंसेस को जागा देते हैं, ब्रेकफास्ट का समय होने वाला है। उनकी बात सुन अभिनव जल्दी से अपनी जगह से उठ। ऐसे कैसे आप? हमारा मतलब आप अकेले क्यों जाएंगे? हम भी अपनी प्राइंसेस के पास जाएंगे। कहीं अपने डैडा को देख वह अपने बड़े पापा को भूल गई तो हम क्या करेंगे? अपना सिर हिला। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोल लिफ्ट की ओर भागे। अहीर उनके पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगे। वही पूरा परिवार अभिनव को ऐसे बच्चों के जैसा बिहेव करता देख हंसने लगा। रुद्र हैरानी भरे लहजे में, कभी सोचा ना था हमारे पूज्य पिता और इस कंट्री के प्रेसिडेंट का ये रूप देखने को मिलेगा। कियान ब्रो, आप अभी, मैं तो कल से हैरान हूँ। डैड हो, दादू, बड़े पापा, शिव भाई, यहाँ तक कि आरव भाई भी प्राइंसेस के आने से अपने कैरेक्टर से अलग बिहेव कर रहे हैं। रूही उन दोनों से, गाइज मुझे ऐसा लग रहा ये तो बस शुरुआत है, आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कियान खुश होकर, जो भी हो हमारे लिए अच्छा होगा। अब गलती करने पर हमें पहले जैसा डांट सुनने को जो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम में अब प्राइंसेस जो है। इस बात पर तीनों मुकुराने लगे। आहिराज रूम, दुनिया जहान से बेखर आही अपने बड़े से व्हाइट टेडी को गले लगाए सुकून से सोई थी। उसके मासूम चेहरे पर सोते वक्त भी एक मुकुराहट था। वह व्हाइट ब्लैंकेट में एक प्यारा सा खरगोश लग रही थी। अभिनव और अहीर धीरे से उसका रूम ओपन कर अंदर आए। अंदर आते ही उनकी नजर बेड पर सो रही उनकी प्राइंसेस पर गया। आही को देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही भले ही अहीर की बेटी थी, लेकिन अभिनव उससे बहुत प्यार करते हैं। उनको हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन उसको कोई बेटी नहीं हुआ। रूही से भी अभिनव बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आही की बात अलग है। अहीर और अभिनव आही के दोनों तरफ बैठ उसको प्यार से उठाने लगे। दोनों के इतने प्यार से उठाने पर आही धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने डैडा और बड़े पापा को देख आही के चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान आ गया। आही पहले अहीर भी अभिनव के गले लग उसके गाल पर किसकर गुड मॉर्निंग विश की। वो दोनों भी अपनी प्राइंसेस के फोरहेड पर किसकर गुड मॉर्निंग विश किए। अहीर आही के उलझे बालों को अच्छे से कर, प्राइंसेस कल रात आपको अच्छे से नींद आए। आही, डैडा मुझे कल रात बहुत अच्छे से नींद आए। आही का जवाब सुन दोनों खुश हो गए। अभिनव, बच्चा अब आप रेडी हो जाओ, सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अहीहा में सिर हिला वाशरूम की ओर भागी। आही को दौड़ता देख अहीर अभिनव की जान हलक में आ गया। दोनों एक साथ तेज आवाज में, प्राइंसेस धीरे चलो गिर जाओगी।
उतना देर से आही वॉशरूम में भाग गई। उसके जाने के बाद अहीर और अभिनव मुस्कुराते रह रहे, तभी वहां काहिरा और दिव्या जी आए। काहिरा रूम को देख, बेबी कहाँ गई? अहीर वॉशरूम गई है। काहिरा उन दोनों से, आप लोग भी रेडी हो जाए, हम उन्हें रेडी करके लाते हैं। उनकी बात सुन दोनों रूम से निकल गए। अहीर ऑफिस, वही अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए रेडी होने वाले गए। काहिरा आही के लिए कपड़े और बाकी सब निकालने लगी। वही दिव्या जी बेड ठीक करने लगी, साथ ही काहिरा को आही के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद आही वॉशरूम से काहिरा के निकाले रेड नी लेंथ फ्रॉक पहन बाहर निकली। दिव्या जी उसको मिरर के सामने बिठा दी, फिर उसकी दोनों माँ उसको रेडी करने लगी। आही मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। बालों का क्यूट हेयर स्टाइल, एक हाथ के ब्रेसलेट, दूसरे में वॉच, पैरों में व्हाइट शूज, चेहरे पर बिना कोई मेकअप, सिर्फ हरी आंखों में काजल लगाए वह बाबी डॉल लगने लगी। काहिरा अपनी बच्ची को देख उसके कान के पीछे काला टिका लगा, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। उनकी बात सुन आही और दिव्या जी मुस्कुराने लगे। दिव्या जी, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, अब चलते हैं, बोल जैसे जाने लगी। रूम के अंदर एल्बर्ट, रुद्र, रूही और कियान आए। एल्बर्ट, रूही, रुद्र और कियान जैसे ही आही के रूम के आए, रूम की सुंदरता देख आंखें फाड़े वह चारों तरह देखने लगे। उनका ध्यान उन तीनों पर गया ही नहीं। रूही, वाह, आई कांट बिलीव दिस, एंगल का रूम बिल्कुल उसके जैसे सुंदर और यूनिक है। कियान चारों तरफ घूम, अब मुझे समझ आया, डैड मॉम कभी किसी को इस रूम में आने क्यों नहीं देते। पूर्ण विराम। रुद्र, यह हमारी प्राइंसेस का प्राइंसेस कैज़ल है, इसलिए नजर मत ले जाओ। एल्बर्ट रूम को चमकती आंखों से देखते हुए अपने मन में, ये रूम तो बिल्कुल प्राइंसेस के ड्राइंग रूम के जैसा है, मतलब अहीर अंकल बिना देखे और जाने उसकी पसंद को समझ गए, इसे ही खून के रिश्ते कहते। चारों रूम को देख रहे थे, तभी काहिरा, अगर तुम लोग का रूम देखना हो जाए तो प्राइंसेस को अपने साथ लेकर नीचे आ जाना, बोल दिव्या जी के साथ रूम से निकल गई। काहिरा की आवाज सुन अब जाकर चारों ध्यान आही, काहिरा और दिव्या जी पर गया। आही को देख रुद्र, रूही और कियान का मुंह खुला रह गया। वही एल्बर्ट को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह आही को ऐसे कपड़े में बहुत बार देखा था। उनको आही की आवाज सुन होश आया। आही, मेरा रूम कैसा लगा आप लोग को? रुद्र मुस्कुराते हुए आही के सिर को सहला, बिल्कुल आपके जैसा ब्यूटीफुल। रूही, सबसे हम लोग नीचे चलते हैं, नहीं तो चाची से डांट पड़ेगा। उसकी बात सुन सब रूम से निकल गए। एल्बर्ट, सबको रोक गाइस, क्यों ना कोई मजेदार गेम खेला जाए। रुद्र कंफ्यूजन में, इस वक्त क्या कर सकते हैं? एल्बर्ट, हम लोग यहाँ से नीचे नीचे लिफ्ट से नहीं जाएंगे, उसकी जगह सीढ़ी या किसी भी तरीके से जा सकते हैं, और जो सबसे पहले जो नीचे पहुंचेगा उसकी बात आज पूरा दिन हारने वालों को मानना होगा। एल्बर्ट का गेम सबको अच्छा लगा। गेम स्टार्ट हुआ। एल्बर्ट के 1 2 3 बोलते ही सब चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागे। उनमें सबसे आगे रुद्र, रूही और लास्ट में कियान में सीढ़ी से भागने लगा। वही एल्बर्ट उनसे आगे सीढ़ी से रेलिंग पर बैठ नीचे जाने लगा। उन सबको देखा ही अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। नीचे बैठे सारे घर वाले उनको देखने लगे, तभी अचानक सब एक साथ डर भरी आवाज में एक साथ चिल्लाए, प्राइंसेस, तो ऐसा क्या हुआ? कौन जीतने वाला है? क्या होगा आगे? एल्बर्ट की पनिशमेंट, आही की नौकंटी देख सब हैरान। राजपूत मेंशन। एल्बर्ट के स्टार्ट बोलते ही रुद्र, कियान और रूही तेज कदमों से सीढ़ी से उतर आने लगे। वही उनको जाता देख एल्बर्ट अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए आही को एक आंख विंक कर सीढ़ी के रेलिंग पर बैठ नीचे की ओर स्लाइड करने लगा। वहीं नीचे बैठा पूरा परिवार उनको देखने लगे। एल्बर्ट के आई विंक करते ही आही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह 3rd फ्लोर से उनको देखने लगे। एल्बर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक आही 3rd से डायरेक्ट नीचे कूद गई। उसकी लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ। वही आही के ऐसा करते ही पूरे राजपूत परिवार की जान हलक में आ गया। सब एक साथ तेज आवाज में, प्राइंसेस। आही को ऊपर से नीचे कूदता देख नीचे आ रहे रूही, रुद्र और कियान भी डर के मारे अपनी जगह रुक गए, लेकिन फिर आही को सही सलामत नीचे देख जल्दी से नीचे उसके तरफ भागे। आही के नीचे आते ही सब लोग उसके तरफ भागे। वही एल्बर्ट का मुंह बन गया। आही के ऐसे कूदने से ना ही विल्सन फैमिली और ना ही एल्बर्ट के चेहरे पर कोई सिकन आया। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके लिए ये सब देखना नॉर्मल है। सबसे पहले आरव उसको पास पहुंच उसको अच्छे से चेक करते हुए, प्राइंसेस, आपको चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक हो ना? क्या जरूरत थी आपको ऊपर से नीचे कूदने की? अहीर जल्दी से वहां आकर आही को अपने गले लगा लिए। उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी बच्ची को फिर से खो दिया। उनके दिल की धड़कन डर से काफी बढ़ गया, जिसे आही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। बाकी सब भी आही से एक एक कर सवाल करने लगे। सबको परेशान होता देख आही को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सबको शांत करने के लिए हल्का तेज आवाज में, प्लीज आप लोग पैनिक करना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बोल बच्चों के जैसे गोल गोल घूम दिखा, देख लिया ना आप सब ने, और ऐसे भी आपकी प्राइंसेस के लिए ये स्टंट कुछ भी नहीं है। कैलिफोर्निया में तो मैं इससे ज्यादा हाइट से बिना किसी प्रोटेक्शन के कूद जाती थी। आही की बात सुन पूरा परिवार उसको मुंह खोले देखने लगा, लेकिन जो कुछ हो, आही के ऐसा करने से सब लोग डर तो गए। कियान शॉकिंग भरी आवाज में, वॉट, थर्ड फ्लोर की ऊंचाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वह अभी इतना ही बोला तभी आरव उसको गुस्से में डांटते हुए, ये क्या हरकत थी? क्या तुम लोग बच्चे हो? अगर अभी प्राइंसेस या तुम लोग में से किसी को चोट आ जाता तो क्या होता? फिर आही से प्राइंसेस जो कुछ हो, लेकिन आज के बाद आप बेवजह ऐसे स्टंट नहीं करेंगे। आरव के चिंता को समझ आही उसके गले लगो के, भैयू अब के बाद मैं ध्यान रखूंगी। तभी दिव्या जी उनके पास आकर एल्बर्ट पकड़ आरव से, बेटा आप गलत इंसान को डांट रहे हो। डांटना है तो इस बड़े शैतान फिर आही का दूसरा कान पकड़ और इस छोटे शैतान को डांटो जरूर। ये से नीचे कूदने का आइडिया इन दोनों में से किसी का होगा। आही अपने कान पर हाथ रख बच्चों वाली आवाज में रूनी सूरत बना, मॉम दर्द हो रहा है, इस बार सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। सारी शैतानी ब्रो की है। फिर सबको गेम के बारे में बता दी। आही की बात सुन सब एल्बर्ट को घूरने लगे, वही एल्बर्ट आही को घूरने लगा जो उसे देख चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। दिव्या जी एल्बर्ट को मारते हुए 26 साल हो गया है, फिर भी हरकतें बच्चों वाली है, पता नहीं इसका क्या होगा। एल्बर्ट दिव्या जी से बचते हुए काहिरा के पीछे छुप, बुई देखो आपके मासूम भतीजे को आपकी भाभी मार रही है, फिर बच्चों जैसी शकल बना, मैं अकेले थोड़ी शैतानी करता हूँ, सबकी बड़ी शैतान आपकी यह लाडो है। उसकी बात सुन आही उसको चिढ़ाने लगी, जिसे देख एल्बर्ट, देखिए कैसे मुझे डांट पड़ता, देख खुश हो रही है। उसकी बात सुन सब आही को देखने लगे, जो मासूम चेहरा बनाकर आरव और अहीर के बीच में खड़ी थी। सबकी नजर खुद पर महसूस कर आही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी लाकर, ब्रो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने कब शैतानी की? फिर सबको देख मासूमियत से क्या आप लोग को भी लगता है मैं शैतानी कर सकती हूँ? आही के उदास चेहरे को देख सब साथ ना में सिर हिला दिए। फिर आही एडवर्ड को देख, डैड। आही के इतना बोलते ही एडवर्ड एल्बर्ट से, अब बहुत हो गया, इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तुम बहुत शैतान हो गए हो। कितनी बार बोला है ऐसा मत करो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। एडवर्ड की पनिशमेंट वाली बात सुन एल्बर्ट का रोने जैसा चेहरा बन गया। वह समझ गया जरूर उसको विल्सन इंडस्ट्री जाना होगा। वह पप्पी आंखों से आही को देखने लगा। वह आंखों से आही को रिक्वेस्ट करने लगा, अपने भाई की हालत देखा ही एडवर्ड से, डैड प्लीज ब्रो को छोड़ दो ना, अब वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आही की बात सुन सब उसको देखने लगे, सबकी नजरें खुद पर महसूस कर सबका ध्यान एल्बर्ट से भटकाने के लिए। आही नौटंकी करते हुए, हद है यार, मेरे जैसे मासूम बच्चे को किसी को पड़ी ही नहीं है। सुबह से भूख के मारे मेरा बुरा हालत हो रहा और सबको हम बच्चों को डेटाने की पड़ी है। फिर एल्बर्ट के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, लेट्स गो ब्रो, यहाँ हम बच्चों की किसी को पड़ी नहीं है। परिवार परिवार ना रहा। आही के इस नौटंकी देख तो सब उसको देखते रह गए। अभी तक पूरी राजपूत फैमिली समझ चुकी थी उसकी राजकुमारी नटखट और शैतान दोनों है। राघवेंद्र जी, बस अब कोई हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं बोलेगा। फिर आही से, प्राइंसेस किसी को ना हो, लेकिन हमें आपकी चिंता है, चलिए हम आज आपको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाएंगे। राघवेंद्र जी की बात सुन आही खुशी के मारे उनके सीने से लग उनके गाल पर किसकर, यू आर द बेस्ट दादू इन द वर्ल्ड। तभी रॉबर्ट, अच्छा इतनी हल्दी पार्टी बदल ली। आही राघवेंद्र जी से अलग हो उनके गाल पर किशकर, ऊहू बड़ी आप भी ना, आप तो बेस्ट नैनू इन द वर्ल्ड हो ही। आही की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। फिर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आही को ब्रेकफास्ट रॉबर्ट और राघवेंद्र मिलकर करवाए। ब्रेकफास्ट करके अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए निकल गए। एडवर्ड अहीर के साथ राजपूत इंडस्ट्री के लिए निकले। एरिक और आरव भी निकल गए। शिवाय अपना काम करने स्टडी रूम में चला गया। बाकी सब अपने काम में लग गए। तो आगे क्या होगा? जीतने के बाद क्या करने वाली है आही? क्या राजपूत फैमिली को आही का सच पता चलेगा? स्ट्रेक्ट बेसमेंट एरिक टेको इंडस्ट्री में आहीज विला। आही सौर्य को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर हॉल के दूसरे तरफ सीढ़ी की ओर जाने लगी। आही जाते ही सौर्य कॉल कर किसी को कुछ बताने लगा। आही सीढ़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस जगह पर कोने में लगे एक छोटे से बटन को प्रेस की। उसके बटन प्रेस करते ही वहां एक डिजिटल स्क्रीन शो हुआ। आही उस स्क्रीन पर अपने हाथ रखी तो उसके हाथ को स्कैन करने लगा। फिर उसके आई को स्कैन किया गया। आही के आंखों को स्कैन करते ही उसके सामने दीवार के बीच से एक स्क्रैक्ड डोर खुल गया। कोई नहीं कह सकता ऐसी जगह पर स्क्रैक्ड डोर हो सकता है। अपना काम खत्म कर सौर्य भी पहुंच गया। आही उस डोर के अंदर चली गई। सौर्य भी उसके पीछे जाने लगा। अंदर सीढ़ी से होते हुए आही एक बड़े से बेसमेंट के अंदर गई।
अंदर की जगह को देख आही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गया। अंदर बाहर से बिल्कुल अलग काफी एडवांस दुनिया था। कहना गलत नहीं होगा, यह आही की बनाई खुद की दुनिया है। आज से 3 साल पहले आही अपने इस ट्रैक्ट बेस को बनवाई थी। ऐसे ही कई 3 और बेस है आही के जहां कई एडवांस डिवाइस है जिसके मदद से आही अपना रिसर्च करती है, साथ ही और भी कई सारे काम। बेसमेंट में एक बहुत बड़ा डिजिटल दुनिया बसा था। वहां इंसानों के जगह हर तरफ रोबोट काम में लगे थे। एक तरफ कई सारे एडवांस कंप्यूटर लगा था जिनमें कई सारे डेटा शो हो रहा था। साथ ही कुछ कंप्यूटर पर आही के कंपनी और हॉस्पिटल की वीडियो चल रहा था। आही के सारे बसीनेस का कंट्रोल उसके बेसमेंट में बने लैब में होता और इस जगह के बारे में आही के कुछ खास लोग ही जानते हैं, जिसमें से एक सौर्य है। आही का लगभग हर कंट्री में ब्रांच है और वह सारे ब्रांच को कंट्रोल नहीं कर सकती, न ही आंखें बंद कर किसी पर भरोसा कर सकती, इसलिए उसने अपनी सारी कंपनी के डेटा को अपने लैब से कनेक्ट कर दी जिसको रोबोट देखते और उसका कंट्रोल आही के पास है। आही के आते ही एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और एक लड़की जिसके चेहरे पर एक स्माइल था, दोनों उसको ग्रिट किए। दिखने में दोनों बिल्कुल इंसान के जैसे लगते हैं लेकिन असल में दोनों ही आही के बनाए एडवांस रोबोट है। इन्हें देख बताना मुश्किल है वह इंसान है या रोबोट। उस लड़के रोबोट का नाम एलेक्स और लड़की रोबोट का नाम लीसा है। एलेक्स आही के सामने अपना सिर झुका, मास्टर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट और इस बेस का इंचार्ज एलेक्स आपका आपके डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। वैसे ही लीसा ही आही को ग्रिट की। आही अपना सिर हिला बिना किसी भाव के आगे बढ़ने लगी। आही बिना किसी भाव के टेल मी करंट कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एलेक्स अपने रोबोटिक आवाज में बॉस अब बोथ कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज वेरी वेल एज कंपेयर टू लास्ट मंथ 40% प्रॉफिट वी गेन। सभी एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका डेली का काम हमारे सिस्टम में अपलोड हो रहा है। फिर आही के सामने उस डिजिटल स्क्रीन पर कंपनी की रिपोर्ट दिखाने लगा। सभी रिपोर्ट को देख आही अपना सिर हिला। वहां से आगे चलकर एक बड़े से रूम में एंटर की जहां कई सारे रोबोट के अलग अलग पार्ट को जोड़ रोबोट बनाया जा रहा था। आही एक नज़र सब पर डाल वहां लगे डिजिटल स्क्रीन पर अपने हाथ तेजी से चलाते हुए इंडियन मार्केट हमारे बनाए रोबोटिक की क्या परफॉर्मेंसेज है, मार्केट में कैसे रोबोट की डिमांड है। एलेक्स मास्टर इंडियन मार्केट में हमारे रोबोटिक्स का काफ़ी कम स्कोप है क्योंकि हमारे रोबोट काफ़ी एडवांस और कॉस्टली है, लेकिन अगर हम अपने 2.0 सिस्टम रोबोट को लाए तो टेक्नोलॉजी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे ही वह आही को काफ़ी कुछ बताने लगा। एलेक्स की सारी बात सुन आही सौर्य से बिना किसी हमारी कंपनी से रोबोट 2.0 की प्रोडक्शन शुरू करो, फिर एलेक्स से सारे प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करोगे। अब हम इंडियन मार्केट में अपना रोबोट लॉन्च करेंगे, फिर उनको आगे का काम बता। आही लीसा के साथ अपने पर्सनल लैब के अंदर चली आई। लीसा आही की असिस्टेंट थी जो उसके रिसर्च में मदद करती। सौर्य और एलेक्स भी अपने काम में लग गए। टेको इंडस्ट्री आयांश रंधावा और आरव राजपूत की कंपनी है। दोनों ही इस कंपनी के 50-50% के पार्टनर हैं। दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत कॉलेज टाइम में किए थे। आज यह एशिया की सबसे नंबर 1 और वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में से एक है। टेको इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वेपन और सॉफ्टवेयर की है। एरिक की मीटिंग आज टेको इंडस्ट्री के सीईओ के साथ है। वह इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। मीटिंग हॉल में एरिक अपने असिस्टेंट जेम्स के साथ बैठा आज होने वाले मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। तभी मीटिंग रूम का गेट खुला और वहां से अर्जुन कियांश का असिस्टेंट और करण आरव का असिस्टेंट के साथ कुछ लोग अंदर आए। सब जाकर एरिक को ग्रिट किए। एरिक अपना सिर हिला दिया। उसके बाद मीटिंग हॉल का गेट वापस खुला। कियांश और आरव एंटर किए। उन दोनों को देख सब अपनी जगह से उठ गए। मीटिंग हॉल की कियांश और आरव को देख एरिक शॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुछ वैसा ही आरव और कियांश के साथ हुआ, लेकिन उनका फेस भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहा। एरिक अपना हाथ आगे बढ़ा। कियांश से हेलो मिस्टर रंधावा। कियांश हेलो मिस्टर विल्सन। फिर वैसे ही एरिक आरव को ग्रिट किया। सब अपने अपने शीट पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद मीटिंग शुरू हो गया। मीटिंग करीब 3 घंटे चला। आरव और कियांश को एरिक का आइडिया काफी अच्छा लगा। कियांश एरिक से आपका आइडिया काफी अच्छा मिस्टर विल्सन, हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। फिर अपने अर्जुन से कॉन्टैक्ट पेपर रेडी करने को बोला। आरव एरिक से जब तक पेपर रेडी होता है तब तक हम कैबिन में चलकर वेट करते हैं। फिर तीनों आरव के कैबिन की ओर बढ़ गए। क्या आही का आइडिया वर्क करेगा? कैसी होंगी आही और कियांश की मुलाकात? ऑटोमोबाइल बिजनेस भाभी माँ। टेको इंडस्ट्री। आरव्स कैबिन। आरव या कियांश के कैबिन में उनके असिस्टेंट और कुछ खास लोगों के अलावा कोई नहीं आता, लेकिन आज पहली बार उसका कोई बिजनेस पार्टनर कैबिन में आया था। शायद इसलिए क्योंकि एरिक उसका भाई
है। विल्सन इंडस्ट्री का ऐसे तो कंस्ट्रक्शन और भी बाकी फील्ड में बिजनेस है, लेकिन वर्ल्ड में यह अपने गाड़ियों ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए फेमस है। विल्सन इंडस्ट्री बेस्ट का डिजाइन करती है। विल्सन इंडस्ट्री अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में खोलना चाहता है, लेकिन वह डायरेक्टर इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप किए। कियांश को भी अपनी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी खोलनी थी, लेकिन उसके पास इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं था और उसको एरिक का प्रपोजल काफी अच्छा लगा। तीनों कैबिन में लगे काउच पर बैठ गए। आरव एरिक से, भाई जब आपको टेको इंडस्ट्री आना था तो आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ ही जा जाते। एरिक आरव और कियांश दोनों से 1 साल बड़ा है। एरिक की उम्र 29 साल, वही आरव और कियांश की उम्र 28 साल है, शिवाय इन सब में बड़ा 32 साल का है। एरिक, मुझे नहीं पता था तुम टेको इंडस्ट्री के सीईओ हो और यही आने वाले हो, इसलिए कुछ नहीं बताया, और ऐसे भी मुझे मेरे टीम से भी कुछ काम था। एरिक की बात समझ आरव अपना सिर हिला दिया। एरिक कियांश और आरव को देख, मतलब आज तक टेको इंडस्ट्री के मिस्टीरियस सीईओ के बारे में सुना ही था, वह आप दोनों हो। एरिक की बात सुन कियांश और आरव के फेस पर स्माइल आ गया। तभी कियांश एरिक से, भाई लंच का टाइम हो गया है, क्यों ना हम लोग लंच यही कर ले। कियांश के मुंह से खुद के लिए भाई सुन एरिक उसको देखने लगा। मिलने के बाद पहली बार कियांश एरिक से नॉर्मल होकर बात किया था। कियांश को लगा उसका भाई बोलना एरिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह, सॉरी मिस्टर विल्सन, वह इतना ही बोला। तभी एरिक स्माइल करते हुए, तुम भाई बोल सकते हो मेरे लिए, जैसे आरव है वैसे ही तुम हो। एरिक की बात सुन कियांश को सुकून मिला। कियांश बहुत अच्छे से जानता है आही से पहले उसको अपने सालों को पटाना होगा, और एरिक तो उनमें सबसे खास है, इसलिए वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता आही को, तो वह अपने प्यार से मना ही लेगा। थोड़ी देर बाद उनका लंच आ गया। सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हुए लंच करने लगे। राजपूत मेंशन आही की का करीब 4 बजे मेंशन के बाहर आकर रुका। उसको लैब में काम करते हुए समय का पता नहीं चला, वो तो अच्छा हुआ सौर्य उसको इन्फॉर्म कर दिया, तो आही जल्दी से विलर से मेंशन के लिए निकल गई। आही हाल में आकर चारों तरफ देखने लगी, उसको कोई नहीं दिखा, सारे सर्वेंट भी अपना काम खत्म कर जा चुके थे। आही हाल में लगे सोफे पर लेट तेज आवाज में, मम्मा, मॉम, बड़ी माँ कहाँ को आप लोग? देखो मैं आ गई। आही की आवाज सुन किचन में कुछ काम कर रही मान्या अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए बाहर निकल हाल में आए। मान्या सबसे पहले आही को पानी दी, फिर उसके पास बैठ उसका सिर सहला। बच्चा, इस वक्त घर पर कोई नहीं है। माँ, छोटी माँ और दिव्या आंटी एनजीओ गई है, दादीसा और आरती दादी पास वाले मंदिर गई, बाकी सब अभी तक नहीं लौटे हैं। आही मान्या के गोद में सिर रख, अच्छा कोई नहीं है। मान्या अपना सिर हिला दी। आही मान्या के गोद में सिर रख सोफे पर लेट गई। मान्या आही के ऐसे लेटने से पहले हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आही अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसको मान्या से हमेशा माँ वाली फीलिंग आता। आही आंखें बंद की थी, तभी उसके पेट से आवाज आया। आवाज को सुन आही जल्दी से अपनी आंखें खोल मान्या को देखने लगी। मान्या अपनी आंखें छोटी कर आही से, बच्चा आपने अभी तक लंच नहीं किया? आही पपी फेस बना मासूम आवाज में, मुझे लंच करने का याद ही नहीं रहा, सॉरी भाभी माँ। आही के मुंह से खुद के लिए माँ सुन मान्या के हाथ अचानक रुक गया। वह अपने आंखों में नमी लिए एक टक आही को देखने लगी। मान्या के हाथ रुकते ही अचानक आही को एहसास हुआ उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया। वह अपनी जगह से उठ कुछ बोलती उससे पहले मान्या अपने आंखों में नमी लिए आही के गाल पर हाथ रख रुधी आवाज में, बच्चा आपने अभी क्या बोला? एक बार फिर से बोलो ना। मान्या की बात सुन आही उसके आंखों में देखते हुए, भाभी माँ। अचानक मान्या आही के गले लग जोर जोर से रोने लगी। आही भी उसको गले लगा ली। मान्या के रोने में उसके सालों का दर्द छुपा था। आही को जब से मान्या का सच पता चला था, तब से वह अपने दिल से उसे भाभी माँ मानने लगी थी। बेख्याली में ही उसके मुंह से भाभी माँ निकल गया। आही मान्या की पीठ को सहला अपनी प्यारी आवाज में, क्या आपको मेरा भाभी माँ बोलना इतना बुरायन लगा जो आप रोने लगी? आही ही बात सुन मान्या जल्दी से उससे अलग हो उसके सिर और गाल पर किशकर, नहीं मेरा बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते यह माँ शब्द सुनने के लिए हम कितना तड़पे हैं। यह आप नहीं जानती। आपने माँ बोलकर हमें पूरा कर दिया। आज से आप हमें भाभी माँ बोलेंगे। उसकी बात सुन आही उसके आंखों से आंसू साफ कर, ठीक है आज से आप मेरी भाभी माँ हो, लेकिन मेरी 2 शर्त है। मान्य कंफ्यूजन में, आपकी कैसी शर्त है? हमें बताओ। आही पहली, हमें अपने किसी भी माँ के आंखों में आंसू पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आही की बात सुन मान्य के चेहरे पर मुस्कान आ गया। मान्य आपकी दूसरी शर्त क्या है? आही अपने मुंह का पाउट बना, हमारी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाओगे।
मान्या हंसते हुए, ठीक है, हमें आपकी दोनों शर्त मंजूर है। आही खुश होकर, तो फिर ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे कुछ टेस्टिका बनाकर खिलाओ, तब तक मैं चेंज करके आती है। मान्या, ठीक है, आप आओ। तभी आही को कुछ याद आया और वह मान्या से, भाभी माँ भैया कहाँ है? आही की बात सुन मान्या को कुछ याद आया, वह अपने सिर पर हाथ मार, मैं तो भूल ही गई। आही, क्या हुआ? मान्या, आपके भैया स्टडी रूम में लंच कर वेट कर रहे होंगे, उन्होंने भी अभी तक लंच नहीं किया। आही, कोई बात नहीं, आप लंच लगाओ, तब चेंज करके भैया को लाती हूँ। आही की बात सुन मान्या किचन की ओर बढ़ गई, वही आही लिफ्ट की ओर। वही इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, सीढ़ियों के पास अपने स्टडी रूम के बाहर शिवाय उसकी सारी बात सुन चुका था, उसके आंखों में भी हल्की नमी था। आही के आवाज लगाने पर सिर्फ मान्य ही नहीं, शिवाय भी बाहर निकला था। शिवाय अपने लिए ऑफिस ग्राउंड फ्लोर के स्टडी रूम में ही बनवा लिया था। शिवाय खुद से, थैंक यू गॉड, हमारे जिंदगी में प्राइंसेस को भेजने के लिए। फिर आही को याद कर, थैंक प्राइंसेस, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मेरी माँ जिस एहसास के लिए आज तक तरस रही थी, उसे आपने पूरा कर दिया। फिर वह अपने स्टडी रूम में चला गया। अगर आप लोग की आज का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। Thanks for watching my friends. Next episode come soon. Take care. Bye.